खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। अब जबकि तू मसीह का नाम लेकर दुआ करता है तो वक्त है कि बपतिस्मा ले और अपने गुनाहों को धो डाले। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 22वां बाब 3री आयत से लेकर 16वीं आयत तक। बस उसने कहा, मैं एक यहूदी मर्द हूँ और किलिकिया के शहर तरसूस में पैदा हुआ, लेकिन इस शहर में परवरिश पाई और जमलीएल के कदमों में आबाई शरीयत की खास पाबंदी में मेरी तरबियत हुई। और मैं खुदा का ऐसा गैरतमंद ठहरा जैसे तुम सब आज के दिन हो। मैंने मर्द व जन को बांध बांध कर और कैद खाने में डाल डाल कर इस तरीक के मुकल्लदीन को यहाँ तक सताया कि कत्ल भी करवाया। चुनांचे काहने आज़म और तमाम बुजुर्ग भी मेरे गवाह हैं। इन्हीं से मैं भाइयों के नाम के खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ ताकि जो वहाँ थे उन्हें भी बांध कर यरूशलेम में सजा दिलाने के लिए खींच लाऊं। लेकिन जब मैं सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो यूं हुआ कि निस्फुल नहार के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द आ चमका और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। और मुझे एक आवाज़ यूं कहते सुनाई दी कि शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों ईज़ा देता है? मैंने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू ईज़ा देता है। मेरे साथियों ने नूर तो देखा, लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज़ ना सुनी। तब मैंने कहा, ऐ खुदावंद, मैं क्या करूं? खुदावंद ने मुझसे कहा, उठ और दमिश्क में जा, वहाँ सब कुछ जो तुझे करना होगा तुझे बताया जाएगा। और जब मैं उस नूर की तजल्ली के सबब से देख ना सका तो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए। और हननिया नामी एक मर्द जो शरीयत के मुआफिक दीनदार और वहाँ के सब रहने वाले यहूदियों के नज़दीक नेक नाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई शाऊल, बीना हो जा। और उसी घड़ी मैंने बीना होकर उसे देखा। और उसने कहा कि हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझे इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्जी जाने और उस आदिल को देखे और उसके मुंह की आवाज़ सुने, क्योंकि तू उसके हक में सब आदमियों के आगे उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। और अब क्यों देर करता है? उठ और बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को इंजील की मुनादी करो। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 117। हालेलुया। ऐ सब कौमों, खुदावंद की हम्द करो। ऐ सब उम्मतों, उसकी तौसीफ करो, क्योंकि उसकी रहमत हम पर उस्तवार है और खुदावंद की वफा अबद तक कायम है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है। तुम जाओ और फल लाओ, ऐसा फल जो कि बाकी रहेगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 16वां बाब 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खिलकत को इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा, पर जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और जो ईमान लाएंगे
उनके साथ ये निशान होंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल देंगे, वो नई जुबानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई मोहलिक शय पिएंगे तो ये उनके लिए ज़रर रसा ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।